देख रहे हो। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। मंगलौर, जहां पर आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव आज जारी है, जहां पर लिब्बरहेड़ी गांव में विवाद के बाद में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाए कि लोगों को उपचुनाव की वोटिंग करने से रोका जा रहा है। वहीं पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोल रही है और ये उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड शांत प्रदेश था और यहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी का द्वार अगर ये खोलने का काम करेंगे तो उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को करना पड़ेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, मैं, दो सांसद हम लोग हैं, नीरज जांगी जी और मैं, हमारे सारे विधायक प्रीतम सिंह जी, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी का टेलीफोन नहीं मिल रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर से शस्त्र पर पाबंदी लगाए जाने के मामले में एसटी हसन का बयान आया है सामने। एसटी हसन ने मुहर्रम में शस्त्र पर पाबंदी को लेकर सवाल उठाए हैं। एसटी हसन का कहना है कि पाबंदी सब पर बराबर की होनी चाहिए। सभी धार्मिक जुलूसों में शस्त्र पर पाबंदी होनी चाहिए। वैसे शस्त्रों पर पाबंदी की जरूरत क्या है? हैवी डीजे बजने से उनका दिल धड़कने लगता है। सरकार धार्मिक आयोजनों में डीजे पर रोक क्यों नहीं लगाती है? सबके साथ इंसाफ बराबर का होना चाहिए। है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ उसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला आया है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की ज़रूरत क्या है? और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। अगर अजान उससे 60 डेसिमल से ऊपर होती है तो फौरन पुलिस आके लाउड स्पीकर एक निकाल लेती है। इनको क्यों नहीं रोकती? मुहर्रम में शस्त्र पर पाबंदी पर सवाल पूर्व सांसद एसटी हसन साहब ने उठाए हैं। अब आपको उनका बयान भी हम सुना रहे थे। एसटी हसन के बयान के बाद अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। क्या सरकार मुहर्रम पर हथियारों के प्रदर्शन की छूट दे दे? ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी? और जब हथियारों पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई तो अचानक डीजे बजने से दिल धड़कने लगा एसटी हसन का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून और संविधान का पालन होगा। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के कांवड़ मेले में डीजे को लेकर दिए हुए बयान पर हरिद्वार के साधु संतों में नाराजगी है। संतों ने कहा है कि अगर उन्हें कांवड़ मेले में बजने वाले डीजे दिक्कत दे रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश चले जाना चाहिए। सुनिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, हाथरस हादसे की बात करते हैं, जहां पर एसआईटी जांच पर अब समाजवादी पार्टी के हमलावर होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती भी अब सवालों के साथ यहां प्रशासन को घेर रही है। मायावती का कहना है कि हाथरस हादसा सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। एसआईटी रिपोर्ट राजनीति से ज्यादा प्रेरित अति दुखद है। ये भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी
चिंता का कारण है। ये बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश चर्चा का विषय है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना दोबारा भविष्य में ना हो। दरअसल एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में सूरज पाल का नाम नहीं है।